हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश कर चुके हैं और श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पे हम चल रहे हैं। उसके अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं। सबको आवाज़ ठीक से आ रही है ना? नहीं तो और आगे आगे आ जाइए। थोड़ा आगे आएंगे तो मुझे कम जोर लगाना पड़ेगा। तो अभी 5वां अध्याय चल रहा है। इस संसार में व्यक्ति जो है वो एक ही चीज़ के लिए परिश्रम कर रहा है। वो क्या है? क्या है वो चीज़? हम सब किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? धन के लिए। लेकिन धन किसके लिए चाहिए? सुख के लिए, है ना? खाली धन हमको दुख दे तो कोई नहीं जाएगा धन कमाने के लिए। इसलिए हम लोग उनको थोड़ा आगे ले आइए, थोड़ा आगे ले आइए उनको। तो धन जो है वो हमको सुख प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। और सुविधा से हम सोचते हैं कि सुख और सुविधा दोनों साथ में चलते हैं। बोलते हैं ना, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होंगी तो क्या होगा? हम लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं आज। पहले चलना पड़ता था, अभी घर से उतरो, घर से बाहर निकलो, बाइक पे बैठ जाओ, गाड़ी पे बैठो, जहाँ जाना वहाँ उतरो। लेकिन दूसरा दुख स्टार्ट हो गया, रोग स्टार्ट हो गए, ओबेसिटी आ गई। ओबेसिटी मतलब मोटापा होना। मोटापा जो है, मोटापा आ गया मतलब सब बीमारियाँ आपको आ जाएंगी। पहले लोग मोटे नहीं होते थे, चलना ही पड़ता था ज़बरदस्ती। तो सुख सुविधा बढ़ाया तो क्या हो गया? दूसरा एक प्रॉब्लम आ गया, है ना? पहले अच्छा खाने को नहीं मिलता था तो सोचते थे अच्छा खाएंगे। अभी अच्छा खाने को मिलने लगा तो क्या हो गया? ज़्यादा खाने लग पड़े। मेहनत कम हो गया तो क्या हो गया? फिर मोटापा आ गया, फिर बीमारियां आ गई। हॉस्पिटल्स पहले कितने होते थे? पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता था, है ना? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था। अभी तो एक गली में 4-5 हॉस्पिटल्स होते हैं और वो भी फुल रहते हैं। तो इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं क्या? सुख सुविधा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? हमको दुख दे रहा है। ये सोचने का विषय है ना? पहले क्या होता था? आदमी साइकिल चलाता था, है ना? अभी क्या करता आदमी? गाड़ी से साइकिल चलाने जिम में जाता है ना? गाड़ी में बैठ के जाएगा और जिम में जाके साइकिल चलाएगा। यही करता है। पहले बाहर भागता था, अभी जाके ट्रेडमिल पे भागेगा, है ना? आर्टिफिशियल लाइफ हो गई हमारी। तो आर्टिफिशियल लाइफ हो गई तो हमको धन क्यों चाहिए? सुख सुविधा के लिए, शांति के लिए। लेकिन शांति मिल रही है? नहीं मिल रही। अशांत हैं हम लोग। तो शांति का फॉर्मूला भगवत गीता में दिया गया है ना? जिसको हम लोग जाओ उनको थोड़ा बोल के आइए। वो रेती में गोरे पूरा कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो शांति का फॉर्मूला गीता में दिया गया है। हम लोग सब चीज़ पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, कैसे धन कमाना है। चरित्र कोई व्यक्ति सिखा नहीं रहा है, और चरित्र के बिना शांति मिलेगी नहीं। आज आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होता उसमें। अब देखिए कुछ भी, है ना? इसको कली का शास्त्र भी कहा जाता है। कलयुग का पूरा वर्णन सुनना है ना, जैसे भगवान का शास्त्र होता है ना, कि भगवान का गुणगान होता है ना उसमें। इसमें कलयुग का गुणगान पढ़िए आप। सुबह अखबार खोलिए, उसमें यहाँ रेप हो गया, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ भूकंप आ गया, यही होता है ना। और कोई इसके हिसाब से और कोई खबर होती है? यहाँ इसने इसका मर्डर कर दिया, इसकी हत्या हो गई, 2 प्रेमी मर गए, यही होता है। ट्रेन पटरी से उतर गई, यही होता है। टैक्स इतना हो गया। तो आदमी सुबह ही पहले नेगेटिव हो जाता है पढ़ के, अरे क्या होगा हमारा, भय उत्पन्न हो जाता है। तो कली शास्त्र बोलते हैं उसको। खाली प्लेस अलग होगा, नाम अलग होंगे, जगह अलग होगी, मतलब यही होता है ना। बाकी सब सेम न्यूज़ है, न्यूज़ वही है। व्यक्ति का पात्र अलग अलग होंगे, जगह अलग अलग होगी, समय अलग होगा, बाकी न्यूज़ वही है। यही होता है ना, कंटेंट वही रहता है। न्यूज़ चैनल खोलो तो उसमें भी वही चल रहा है, कोई बीमारी का जिक्र कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। फेसबुक खोलो तो कैंसर, डायबिटीज़, वही चल रहा है ना। ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो खाएं क्या? कोई बोलता रोटी खाओ, कोई बोलता रोटी मत खाओ, कोई बोलता चावल खाओ, कोई बोलता चावल मत खाओ, कोई बोलता रात को मत खाओ, कोई बोलता रात को खाओ। करें तो करें क्या? आदमी कन्फ्यूज़ है। तो सुख शांति के लिए हम जाते हैं, लेकिन सुख शांति मिलता नहीं अपने को। मिल रहा है क्या सुख शांति? नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो है ना, ये शांति का ग्रंथ है। प्रभु जी, ये तो युद्ध का ग्रंथ है। यही तो है,
शांति की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहेंगे ना, हमारे जीवन में शांति का मतलब क्या है, एक गार्डन होवे, जैसे पहले सीनरी लगाते थे ना, देखा आपने घरों में सीनरी, अभी तो कोई लगाता नहीं सीनरी, है ना। तो क्या होता था, एक सीनरी होती थी, एक मकान होता था, है ना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो मकान होता था, मकान, एक झील होती थी, झील के किनारे लकड़ी का मकान होता था, इस प्रकार की सीनरीज होती थी ना। फिर इस पर कोटेशन लिखी होती थी, पीसफुल, ऐसा कुछ भी, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता था देख के, उसको देखते रहते थे, हमारा एक बंगला बने न्यारा, ऐसा बनाएंगे, वो पीस होता था। लेकिन अभी पीस कहाँ है, शांति है ही नहीं लोगों को। धन कमा लिया, सुख सुविधाएं हो गई, इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा तो पैसा कमाऊंगा, धन, लेकिन पैसा आ रहा है, लेकिन खर्चने का टाइम नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम ये ग्रंथ को भूल रहे हैं। ये ग्रंथ जो है ना, ये युद्ध का ग्रंथ है। देखिए बाहर से युद्ध लग रहा है ना, युद्ध के अंदर कैसे शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि शांति जो है वो कहीं बाहर नहीं है, शांति हमारे हृदय में है। तो ये जो गीता का ग्रंथ है, ये हमको शांति कैसे प्राप्त करनी है ये बताता है, सही उद्देश्य में, अपना सब काम धंधा करते हुए। अर्जुन भी बोल सकता था, अर्जुन तो शांति के लिए जा रहा है ना, मैं जाऊंगा चैंटिंग करूंगा, पीसफुल स्थान पे जाऊंगा, यहाँ पे तो युद्ध होगा प्रभु, यहाँ भक्ति नहीं हो पाएगी मेरी, पीसफुल स्थान पे जाऊंगा। लेकिन भगवान इसको क्या बोल रहे हैं, पीसफुल यहीं पे होना है, और कैसे होना वो मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसे में नहीं। तो एक्सटर्नल हमारी पीस पे या हमारे हृदय पे, हमारे माइंड पे कोई फ़र्क नहीं डालते हैं। एक बार एक पेंटिंग बनाई गई, एक एग्जीबिशन होता है ना, उसमें उसका थीम था पीसफुलनेस, शांति। तो लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, कोई जो है सूर्य को उदय होता हुआ बता रहा है, और सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, शांति। वहाँ एक व्यक्ति बैठ के ध्यान कर रहा है। किसी ने बनाया कि शांति है, नदी किनारे बैठा है एक व्यक्ति, आराम से कूल होकर बैठा है। किसी ने बताया 2 शेर जो हैं बैठे हुए हैं आराम से, है ना, रिलैक्सिंग मोड में है, शांति। एक व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई, उसकी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज़ मिला। कैसे? उसने पेंटिंग बनाई, बहुत तूफान आया हुआ है, पेड़ गिरे पड़े हैं इधर उधर, और बाढ़ आई हुई है ना, और जलजला मतलब एकदम तूफान आ रहा है, पेड़ ऐसा हो रहे हैं, पेड़ झुक गए हैं, कुछ पेड़ गिर गए हैं, वहाँ पे कुछ पशु मरे हुए हैं। तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। कैसे? उसने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग में उसने एक सुंदर सा घोंसला बनाया, उसमें 2-3 चिड़ियाँ आराम से पीसफुली वहाँ पे बैठी हुई हैं और पीसफुल हैं, लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। क्यों? सबने पीस दिखाया, लेकिन उसने रियल पीस दिखाया। इस संसार में ऐसा होता है कि जो हम सीनरी वगैरह में देखते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम पिक्चरों में देखते हैं, वो सब हम वो इमेजिन करते हैं जो हम चाहते हैं, यही होता है। तो जो पिक्चरों में हम देखते हैं वो सत्य है ही नहीं। या फिर एक लेके तो जो क्या है वो, तुझे लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, ऐसा कुछ गाना है ना, है ऐसा, जहाँ प्यार ही प्यार बट, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं संसार में। जहाँ से न्यूज़ आता है वहाँ पे इतने मर गए, इतना हमला हो गया, इतना हो गया, वो कहाँ है संसार? संसार, यही संसार में हम पीसफुल रह सकते हैं इस ग्रंथ के द्वारा। अर्जुन से ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। अर्जुन को युद्ध करना है और इतना दुखी है, उसको मारना है। हम तो ड्यूटी में जाते हैं, थोड़ा पैसे का दिक्कत हो जाता है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है, बाकी इतना कुछ नहीं है अपने लिए, हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज हो सकता है। हड्डी टूट गई, हड्डी दिखती है, एक्सरे में दिख जाएगी। हृदय में कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दिख जाएगा, है ना। किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी दिख जाएगा। लेकिन मन में प्रॉब्लम है वो दिखता नहीं किसी को भी। तो मन का जो इलाज है वो गीता करती है, इसका औषधि की है गीता, है ना। क्योंकि गीता जो है हमको जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन हम सीखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज आर्ट ऑफ डाइंग। मरना कैसे है? श्रीमद् भागवतम में मरने की कला सिखाई है, क्योंकि परीक्षित को मरना है 7 दिन 7 रात में, तो उसमें कैसे मरना चाहिए वो सिखाया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे भी सिखाई गई है कि हमको सब कार्य करते हुए, अर्जुन यही तो दिक्कत है अर्जुन की, अर्जुन समझ नहीं पा रहा जैसे हम नहीं समझ पाते हैं। प्रभु संन्यासम कर्मयोगश्च, है ना, कि आप क्या कर रहे हो मुझे, निःश्रेय सकराब भऊ तयस्तु कर्म भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेयतु एरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। पहला श्लोक 5वें अध्याय का। कभी आप बोलते हो कर्म से संन्यास ले लो, कभी बोलते हो योग से मुझसे युक्त होकर कर्म करो। यच्छ्रेयतु एरेकम, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर वस्तु है बताइए, एक ही बताइए। यच्छ्रेयतु एरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके बताइए प्रभु, हमको बार बार आप डबल माइंड मत करिए। तो भगवान बोलते हैं नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा।
कर्म के संन्यास का अर्थ कर्म का संन्यास नहीं है, कर्म के फल का संन्यास है। तो ये हम समझते नहीं। हम क्या समझते हैं, प्रभु जी मैं जॉब में जाने का मन नहीं करता, मैं सोचता मंदिर में ठहर। नहीं, गलत है वो। हमको कर्म का संन्यास नहीं करना है, कर्म के फल का संन्यास करना है। जो फल आ रहा है, फल तो आएगा। अब घर पे बैठेंगे उसका फल आएगा, गरीबी आएगी, पेट में कुछ जाएगा नहीं, फल तो आएगा ना। इस संसार में अगर आप चॉइस नहीं कर रहे हो, वो भी एक चॉइस है, पता है आपको। इफ यू आर नॉट चूजिंग एनीथिंग, इट मीन्स दैट इट इज इटसेल्फ अ चॉइस। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है दो में से, और आप चॉइस डिसीजन नहीं ले रहे हो, वही एक डिसीजन है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। अगर हम ये नहीं डिसाइड करते हैं कि हमको वक्त का क्या करना है, तो वक्त हमारा डिसाइड कर लेता है कि आपका क्या करना है। ये पक्की बात है। डिसीजन हम ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, बुरा ले रहे हैं, वो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम डिसीजन ले रहे हैं। हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो भी एक डिसीजन है। हम किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा। होगा कि नहीं होगा। चाणक्य पंडित बोलते हैं, रोग, अग्नि और कर्जा कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसका डिसीजन तुरंत ले लेना चाहिए। रोग, अरे बाद में दिखाएंगे डॉक्टर को, बाद में बड़ा रोग हो जाएगा, उसका इलाज भी फिर मुश्किल हो जाएगा। कर्जा, थोड़ा तो है, चुका देंगे, थोड़ा और ले लेते हैं। कर्जा बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। और अग्नि, थोड़ी सी तो लगी है, बाद में बुझा लेंगे, पूरा जला देगी वो। कर्जा, रोग और अग्नि, इनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जो है बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है डिसीजन अगर आप नहीं ले रहे हो, इट इज़ इटसेल्फ ए डिसीजन कि आप डिसीजन ले रहे हो, आपका क्या करना है वो डिसीजन मेकिंग से हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है। इसलिए डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में स्किल्स का अंतर नहीं होता है ना। स्किल्स डिसाइड नहीं करता है कि आप लोग कितना आगे बढ़ेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग डिसाइड करता है कि आप कितना आगे बढ़ोगे। तो डिसीजन मेकिंग में अगर हम नहीं कर सकते तो हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसके 4-5 डिसीजंस हैं, नहीं मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, मुझे नहीं पता है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो आप मुझे बताइए। फिर हमको अपने सुपीरियर जो अथॉरिटीज़ रहता है उसको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हो चुके हैं, आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए। फिर वो डिसीजन ले वो करने का। तो गीता हमको सिखाती है हाउ टू बिकम अ डिसीजन मेकर। डिसीजन जो व्यक्ति लेता है, देखिए आप डिसीजन लिए ना, कुछ लॉस हुआ ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले फ़ायदा भी हो जाएगा, लेकिन आपको डिसीजन लेने की आदत पड़ गई। लेकिन आप डिसीजन नहीं ली तो देखा उसका लॉस हुआ, अच्छा मैंने डिसीजन लिया, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। डिसीजन जो है सही गलत नहीं होता, डिसीजन होता है। उस समय हो सकता है 5 साल बाद मैंने क्यों लिया था, ऐसा नहीं, उस समय मुझे ये ठीक लगा, मैंने ये किया, इसलिए मेरा डिसीजन सही था, उस समय मुझे ठीक लगा। इसलिए डिसीजन मेकर जो रहता है वो व्यक्ति आगे प्रोग्रेस करता है, जो रिस्क लेता है। रिस्क फैक्टर होता है हर चीज़ में, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना का है। लेकिन अर्जुन जो है वो रिस्क ले रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी सारी निंदा करेंगे। कोई एक भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि तुम दयावश यहाँ से गए हो, क्या बोलेंगे, अर्जुन तो डर गया, देखा हमारी सेना देख के अर्जुन डर गया, युद्ध से पहले भाग गया। तुमको पूरा जिंदगी भर ताना मारेंगे, उसके बाद में मरने के बाद भी पीढ़ियों तक, सदियों तक तुम्हारा गुणगान होगा, अर्जुन जो था कायर था। क्योंकि जो व्यक्ति जो है जिसमें पोटेंशियल है वो कुछ नहीं करे, उसकी ज़्यादा निंदा होती है। अब देख लीजिएगा, जो व्यक्ति कुछ करने के लायक है ना, वो नहीं करे ना, एक तो अपनी नज़रों में भी गिर जाता है, और दूसरे बोलते हैं नालायक, कुछ नहीं किया। जिसमें नहीं है उसका पता है कुछ नहीं कर सकता। तो पोटेंशियल के ऊपर, तो अर्जुन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम बड़े बड़े लोगों को पराजित किए हो, और सबको तुमसे ही उम्मीदें हैं, क्योंकि स्टार जो था वही था, अर्जुन ही था। अर्जुन एंड भीम, अर्जुन पहले भीम बाद में। तुम स्टार परफॉर्मर हो, अगर तुम यहाँ पे युद्ध छोड़ दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा अपयश हो जाएगा। तुम क्या मरने के बाद तो नरक जाओगे, क्योंकि धर्म को छोड़ रहे हो, तुम्हारा धर्म है ना ये, तुम धर्म अपने छोड़ रहे हो, तुम नरक जाना है, जीते जी भी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि लोग निंदा करेंगे। और जो व्यक्ति सम्माननीय है उसकी निंदा जो है मृत्यु से भी बदतर है। पहले क्या करते थे, ब्राह्मण कुछ गलत काम करेगा उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते आप, उसके बाल बूल मुड़ा के, मूछ मुड़ा के छोड़ देंगे उसको। तो बेचारा प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब निंदा हो जावे, अपमान हो जावे, तो वो रह नहीं सकता। तो मान जो है, जिसका अपमान हो जाए मानी व्यक्ति का, वो नहीं रह सकता। तो इसलिए लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमको कैसा लगेगा बताओ मेरे को। तुम क्षत्रिय हो, सारी जिंदगी तुम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिए हो, तुम वैसे हो, तुमने शिवजी को, पशुपति नाथ जो हैं उनको तुमने युद्ध में संतुष्ट किया था जब तुम वनवास में थे, और उन्होंने तुमको पाशुपात या अस्त्र दिया था, तुम भूल गए। तुम्हारी माता ने क्या क्या, इसलिए पार्थ कौन्तेय सब चीज़ें बोल रहे, तुम्हारी माता ने क्या क्या सहन किया है, तुम क्या एग्जाम्पल सेट करोगे। इसलिए जब हम युद्ध से पलायन करें तो हमको सोचना चाहिए कि हम अभी लीडर हैं, हमको 10 लोग देख रहे हैं, हम जो एग्जाम्पल यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, 4थे अध्याय में भगवान बोले, 3रे अध्याय में, तुम लीडर हो, तुमको लोग देख के धनुर्विद्या सीख रहे हैं, हमको अर्जुन जैसा बनना है ना।
और तुम ही ऐसा करोगे तो क्या होगा, सबका डिस्करेजमेंट हो जाएगा, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को देख के लोग क्रिकेट खेलना सीखे, इंटरेस्ट आया, और सचिन तेंदुलकर बीच में बोले कुछ निंदा कर दे तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, तुमको पूरा संसार देख रहा है और ये प्लेटफॉर्म पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि अर्जुन क्या करेगा, और सब दोनों सेनाएं भी देख रही हैं। यहाँ पे तुम युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम वो अपमान को सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा ऐसा है क्या, तो प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मारना है, आप मुझे बताइए क्या सही है। फिर भगवान ने कमान संभाली है ना, घोड़ों वाला नहीं है इसमें, वो देखो नीचे घोड़े वाला है। एक तो रथ की कमान संभाली और अर्जुन के कंधे पे हाथ रखा, मैं हूं ना, अब जो मैं बोलता हूं करो। इसलिए गुरु का ये कर्तव्य है अपने जो आश्रित हैं उनको गाइड करना, भले डांटना पड़े, है ना। जैसे आपका बच्चा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, डैडी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, एग्जाम है, डंडा मार के भेजोगे उसको कि नहीं भेजोगे, क्योंकि एग्जाम है ना। बाहर वाले बोलेंगे कितने हिंसक पिता हैं, हिंसा कर रहे हैं, बच्चे को मारते हैं, जुल्म करते हैं। वो जुल्म नहीं है, उसका भला है। तो अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुमको ये करना। और अर्जुन भी परफेक्ट शिष्य है, अर्जुन ने भी शरण ली हुई है और भगवान को बोल रहा है प्रभु यच्छरे ये तो रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप सुनिश्चित करके बताइए। इसलिए बागडोर छोड़ दिए भगवान के हाथ में, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए पूरी गीता चली। तो गीता में अभी हम 5वें अध्याय में आ चुके हैं, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि जो भक्ति है वो कुछ कार्य है, एक्शन है। ऐसा नहीं कि बैठ के हाँ मेरी भावना में मन में मंदिर बना लिया, मन में ही भोग लगा दिया, मन में पूरी भाजी बना दिया तो मन में खा भी लो, पेट भरेगा नहीं भरेगा। तो हम प्रैक्टिकल रहते हैं अपने लिए और भगवान के लिए हो जाते हैं इम्प्रैक्टिकल। भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना, भाव खिलाओ उनको, तुम खाओ, भाव नहीं होगा। भगवान सही में भाव के भूखे हैं, लेकिन जो आपके पास है ना वो भी भगवान को चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी आसक्ति है, वो छोड़ोगे नहीं तो क्या होगा, लास्ट में फिर आप वही फंस जाओगे। इसलिए एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत निरासक्त था, गीता पढ़ता था रोज। एक दिन उसके पास उसका नौकर आया, सेठ जी आपके खेत में आग लग गई। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। थोड़ी देर बाद आया, सेठ जी आपके घर में आग लग गई। कोई बात नहीं, अरे आग बढ़ रही है। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। अरे सेठ जी आपका मोबाइल गुम हो गया। कोई बात नहीं, भगवान की ऐसा उसको फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी पूछी आप कौन सी मिट्टी के बने हो, आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है। सेठ जी बोलते हैं देखो मृत्यु के समय मुझे सब कुछ छोड़ना है। अच्छा भगवान थोड़ा थोड़ा आदत डाल रहे हैं ना, तो मृत्यु के समय एक झटके में निकलेगा तो मेरा प्राण फंस जाएगा, इसलिए थोड़ा करके जा रहा है ना, तो अच्छा है, मुझे आदत पड़ रही है। मृत्यु के समय अचानक से छोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा। अब सोचिए ना कितना ट्रॉमेटिक कंडीशन रहती है वो। आपको हार्ट अटैक आ गया सड़क पे, बैंक जा रहे हैं आप, हार्ट अटैक आ गया। अब मन में विचार क्या आएगा, मेरी पत्नी का होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, अभी इतना मेहनत किया था, क्या होगा, प्राण उधर फंस जाएगा और प्राण तो निकलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, नाचते नाचते लोग मर जा रहे हैं, शादी ब्याह में मर जा रहे हैं, है ना। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। मैं पहले बहुत सोचता था कलयुग में 100 साल उम्र है तो ये मर क्यों जाते हैं। फिर मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी सेम प्रश्न पूछते हैं भगवान से, भगवान विष्णु कृष्ण से, कि प्रभु 100 साल उम्र है, बाकी युगों में तो सब जीते हैं, सतयुग में 1 लाख साल जीते हैं, त्रेता में 10,000 साल जीते हैं, द्वापर में 1,000 साल जीते हैं, और कलयुग में 100 साल तो जीना चाहिए ना, सब 50 में निकल लेते हैं, कोई 40 में मर जाता है हार्ट अटैक से, क्यों। तो भगवान वहाँ पे देखो कितना सुंदर प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान बोलते हैं क्योंकि कलयुग का जीव कहीं पे भी खाता है, कहीं पे भी कुछ भी खाता है, किसी का भी कर्म खाता है। आज एक वीडियो देखा मैंने, कानपुर में एक आदमी, और प्रयागराज का रास्ता है वहाँ से, वहाँ पे आटा बना रहा ना, आटा बनाते हैं ना, वहाँ नाली का पानी डाल रहा है उस आटे में, और लोग श्रद्धालु लोग उधर रुक के खाते हैं होटल में। कैसे जिएगा वो व्यक्ति, इतना कंटेमिनेटेड फूड खाएगा। वो तो छोड़ दीजिए, मतलब हृदय में परिवर्तन होगा वो तो बात अलग है कि उसका भी कॉन्शियसनेस जाएगा, वो नहाया है धोया है कि नहीं है ना, 2 नंबर जाके हाथ भी धोए हैं कि नहीं, उसमें आपका आटा बना रहा है वो, है ना, कौन सा पानी यूज़ कर रहा है, हम घर जैसा थोड़े कर रहे हैं, कौन सा पानी, उसको तो सब बराबर है, कीड़े मरे उस पानी में डाल दिया, है ना। पाव बनता है वो पैर से गूंथते हैं आटा, हमने देखा है बनाते हुए, उसमें बाल गिर रहा है, उसका नाक का गिर रहा है, उसमें कफ भी, उसको थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कोई थूक के बना रहा है। आप सोचिए आप कितना गलत खा रहे हैं, जिएगा वो व्यक्ति। बीमारियां जो है ना घर का खाइए तो नहीं होगी। तो भगवान वहाँ पे बोलते हैं जो व्यक्ति जो है किसी के घर बिन बुलाए चला जाए और बिना आमंत्रण के भोजन खाए वो अल्प मृत्यु मरता है। जो व्यक्ति कंटेमिनेटेड भोजन खाता है, जो व्यक्ति जैसे रोज होटल में खा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, अच्छी बात है, अब नहीं कोई साधन है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के मत खाइए, क्योंकि बाहर का पता नहीं वो क्या क्या डाल रहे हैं, रोज न्यूज़ आता है।
इसलिए व्यक्ति जल्दी मरते हैं, है ना। तो इसलिए खान पीन जो है ना वो पूरा जीवन को आपको सुधारता है। अब खान पीन घर का कर दी, देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1 महीने बाद आएंगे, प्रभु जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरा मन भी कुछ नहीं होता है और मैं बहुत रेगुलेटेड खा रहा हूँ और सब कुछ अच्छा हो रहा है। घर का खाइए। हाँ ठीक है, अभी कभी कभार इमरजेंसी है, बच्चों को भी हम पैकेट का प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे चीज़ें देखी मैंने। ये जो प्रोसेस्ड फूड रहता है इसमें पामोलिन ऑयल रहता है। पाम मतलब वो सीधा आपका आर्टरीज में जाके सीधा ब्लॉकेज करता है। जो बाहर वाला जो है वो पाम ऑयल में बनाते हैं, और प्रोसेस्ड फूड का मतलब है वो प्रोसेस करके उसने छोड़ दिया है, अब वो सड़ रहा है, अब सड़ा हुआ भोजन अंदर डालेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको अपना जीवन सुधारना है, तो शांति वहीं से आना चालू हो जाएगी। पहले लाइफस्टाइल सुधारिए, ठीक है। तो भगवान को अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन शांति जो है ना, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम सोच रहे हो युद्ध के पलायन से शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। कर्म के त्याग से शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम जंगल में जाओगे, वहां पे भी कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा जो परेशान करेगा। इसलिए परेशानी में रह के मन को शांत करने की कला को आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है। तो ये हमको गीता सिखाती है। अगर ऐसा तो भगवान बोलते वेरी गुड, मैंने जंगल इतने सारे बनाए क्यों हैं, जाओ तुम जंगल में रहो। भगवान अर्जुन को पकड़ रहे हैं, देखो समझा रहे हैं ना, कितने प्रेम से समझा रहे हैं। अर्जुन कहाँ जाओगे, सब जगह आग लगी हुई है, कहाँ जाओगे। असली प्रॉब्लम जो है बाहर नहीं, असली प्रॉब्लम अंदर है। शिप होते ना, शिप जानते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, जहाज, समुद्री जहाज। समुद्री जहाज किस में चलता है, और पानी क्या करता है, क्या करता है पानी। आप पानी में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा, तैर जाएंगे, हैं, डूब जाएंगे ना। तो पानी का काम क्या है, फिर भी वो डूबता नहीं है। अब अगर ऐसा होता कि नहीं प्रभु जी जब सही सब कुछ सही हो जाएगा तब हम काम करेंगे, ऐसा होता तो ये समुद्र जब पानी का जहाज चलता है सोचता जब से लहरें आना समाप्त हो जाएगी ना तब मैं अपनी बोट उतारूंगा। ऐसा हो सकता कभी, समुद्र में लहर आना बंद होगी कभी, और पूरा समुद्र उसको डुबाने के लिए है। लेकिन एक कारण है जिससे समुद्र डूबता, ये जहाज डूबता नहीं है, वो पानी को अपने अंदर नहीं लेता है। तो बाहर नेगेटिविटी है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप भी सोचना शुरू कर दोगे ना कि हाँ यार ये मेरे बारे में ऐसा बोल दे, आप डूबना शुरू कर दोगे। जैसे पानी में, समुद्र में, इसमें जहाज में छेद हुआ तो टोटल पानी अंदर आने लगा। टाइटैनिक कैसे डूबा था, ऐसे डूबा ना, टकरा गया ना, वो पानी आया ना अंदर। तो धीरे धीरे पानी, नेगेटिविटी आप अंदर लेने लगोगे तो आप खत्म हो जाओगे। इसीलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं नेगेटिविटी बाहर नहीं, अंदर वाली नेगेटिविटी खतरनाक है। पूरा संसार तुमको गाली दे रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब उनके कैलकुलेशन के हिसाब से तुम कुछ भी सोचो मत, तुमको क्या ठीक लगता है वो करो। और जहाज किस में उड़ता है, हवाई जहाज, हवा में आदमी क्या क्या होता है, गिरता है ना, फिर भी उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि अपने आप पे वो मेहनत करता है उतनी ऊपर उठाने के लिए। अब वो भी सोचने लग पड़े तो गिर जाएगा। तो रिस्क फैक्टर कहाँ नहीं है, पूरी दुनिया रिस्क पे नहीं चल रही है। जितनी फ्लाइट्स जा रही हैं सब आदमी नेगेटिव सोचने लगे तो क्या होगा, कोई बैठ पाएगा फ्लाइट में। आप गाड़ी चला के आए, आप नेगेटिव सोचने लग पड़े, यार ब्रेक नहीं लगी तो क्या होगा, अरे को मुझे भी थोड़ा तो पॉजिटिव सोचना पड़ता है ना। उसी प्रकार अर्जुन जीवन में रिस्क हर जगह है और ज़िंदगी तुमको जीनी पड़ेगी। हम जो रोज़ निकलते हैं इसमें कितना बड़ा रिस्क है, अपनी स्कूटी पे निकलते हैं, बाइक पे निकलते हैं, इसमें निकलते हैं ना, फिर भी निकलना पड़ता है ना। तो रिस्क है अंदर। तुमको जब तक अंदर से नहीं सोचोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर सोच लिया ये पंखा मेरे पे तो नहीं गिर जाएगा, सही में हिलने में लग पड़ेगा, गिर भी जाएगा। होता है ना ऐसा, जो हम सोचने लग पड़ते हैं वो नहीं भी होना हो तो होने लग पड़ता है। जैसे किसी को वहम हो जाता है, मैं हर बार बोलता हूँ वहम का सब चीज़ का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम हो गया तो वहम का कोई इलाज नहीं है। तो इसी प्रकार मन का जो इलाज करना है वो कृष्ण अर्जुन के मन का इलाज कर रहे हैं। मन का इलाज होता है काउंसलिंग के द्वारा, बैठना, अपना हृदय खोलना। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया इसलिए इलाज हो रहा है। अर्जुन सीधा उतरता रथ से और भाग जाता तो कृष्ण पीछे पीछे भागते पकड़ के ला सकते थे उसको, नहीं। युद्ध जो है ना यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। युद्ध बाहुबल से नहीं जीता जाता है, युद्ध जो है मन से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को ट्रेनिंग करना बहुत आवश्यक है। मन इसमें ट्रेंड हो गया आपका, सब चीज़ आपके साध्य हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि कर्म का संन्यास जो है वो फल से संन्यास लो, कर्म से संन्यास मत लो। इसीलिए तुमको क्या करना है, मैं जो जैसे कर्म बता रहा हूँ वैसे कर्म करना है। उससे क्या होगा, पदम पत्रम इवाम्बसा, जिस प्रकार कमल का पत्र रहता है उस प्रकार तुम संसार में रहोगे, तुमको पाप नहीं लगेगा। और सब कुछ तुम्हारे आसपास सब कुछ होगा, लेकिन
तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन किस में लगा है? मेरे में लगा है। पिछली बार कहाँ तक हुआ था? 5.20। ऐसा व्यक्ति जो है मेरा हर प्राणी में दर्शन करता है, पंडितः समदर्शिनः, इस पे हम चर्चा कर लिए थे, है ना। विद्या विनय संपन्न है, हमने देखा था। जिसको विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो व्यक्ति विनम्र होता जाता है। और जब ज्ञान आता है, जिस प्रकार सूर्य आएगा, करोड़ों बल्ब लगा लो, प्रकाश नहीं कर सकते हो, दिन नहीं कर सकते हो, लेकिन सूर्य एक ही आएगा, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा और पूरे संसार में, पूरे विश्व में प्रकाश कर देगा, है ना। उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में होता है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हाँ लाइट चले जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, प्रभु जी का मुंह कहाँ है, कुर्सी कहाँ, टकराएंगे ना। लाइट है तो सब दिख रहा है ना, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे माइक है, दिख रहा है ना। माइक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन है ना, सब दिख रहा है ना बराबर से। इसलिए तो ज्ञान का बड़ा महत्व है। हमने हर बार हम बोलते हैं, ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। आप सोना खरीदने जाओगे, आपको लोहा दे दिया, सबसे पहले गलती तो आपकी है। उसने तो चीट किया बाद में, चीट आप हुए। क्यों हुए? क्योंकि चीटर को ही, जो चीट होना चाहता है उसको चीटर मिलेगा। आपको कितनी सारी कॉल्स आती हैं, अरे आपको 50 करोड़ की, पहले हमको बहुत कॉल आती थी, पहले आपको 50 लाख की लॉटरी लगी है, खाली आपका वो कुछ मांगते हैं वो लोग, है ना। हम फ़ोन काट देते थे, और कोई लोग बेचारे लालच में आके दे भी देते थे। इसलिए तो उनका धंधा चल रहा है ना, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ करते हैं रोज़, तभी तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए तो कर रहे हैं ना। कोई नहीं करे तो कोई किसी की हिम्मत है, कितना फ़ोन करेगा वो, है ना। अपडेट हो गया ना। अभी वो लोग क्या करते हैं, मैं तो डिपार्टमेंट में हूँ उसके लिए बोलता हूँ, उन लोग के पास जैसे मार्केट में कुछ आने वाला है ना, उसको पहले मालूम पड़ जाता है। कि अभी बीच में जो महाकुंभ का बुकिंग चल रहा है, उसमें भी उन लोग ने कर दिया। अच्छा। जो मार्केट में नहीं आने वाला, जैसे बच्चे का पैसा मिलता है ना डिलीवरी के टाइम, तो वो बोलेगा मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो उसके पास आता है ना, वो एक कदम आगे ही, एक कदम आगे है ना। चोर एक कदम आगे ही रहते हैं, है ना, क्योंकि वो इतना सोचते हैं, लेकिन वो चीटिंग है। सोचिए कितना दिमाग है उस व्यक्ति को, लेकिन वो दिमाग को अच्छी चीज़ में नहीं लगा रहा है, इसलिए उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, प्रभु जी मुझे कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है? सुबह से शाम तक निंदा करते हो, दूसरों की चुगली करते हो, दूसरों का बुरा सोचते हो, फिर बोलते हो हमें किसकी कर्म की सज़ा मिल रही है। सज़ा तो मिलेगी। तो इसी प्रकार जो है, जो चीट होना चाहता है उसको चीट किया जा सकता है, नहीं तो कैसे करेंगे आप चीट? कोई व्यक्ति चीट होना चाहता है ना, तभी तो चीट हो सकता है ना। जो सीधी सी बात है, ठीक है हम हॉस्पिटल आके ही बात कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब कुछ बेचारे लोग कर देते हैं, करते हैं, है ना, सब चीज़ें हैं। लेकिन बोलने का मतलब ऐसा है कि भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन हर प्रकार का व्यक्ति इस संसार में है। तो तुम जेन्युइन गुरु चाहते हो, जेन्युइन मिल जाएगा। चीट होना चाहते हो, चीटर गुरु मिल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं। तो हमको कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है, जिसे भगवान बोल रहे हैं। तो पदम पत्र में वाम्बसा, हम सब काम करते हो। हमारा धर्म क्या है? जो स्टूडेंट है यहाँ पे, पढ़ाई करना है। इस टाइम और कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई। तो पढ़ाई के द्वारा आपको अच्छा और पढ़ाई होगा, और अच्छा जॉब मिलेगा, उसको फिर धन आएगा, अपना जीवन आएगा, उसको अच्छे से आप मोल्ड कर सकते हो, कंफर्टेबल लाइफ चूज़ कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में दे सकते हो, सेवा में दे सकते हो। तो इस प्रकार हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ धर्म रहता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? भगवान अर्जुन क्या बोले? तद बुद्धिस्त तद आत्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशा। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा अर्जुन? तुम्हारे हृदय में जितने कलमश है ना, सब क्लियर हो जाएंगे। कैसे होते हैं? देखिए, जब भगवान की कृपा होती है ना, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। जैसे बोलो, हम बोलेंगे अंधकार भागो भागो, मैं परेशान हो रहा हूँ, भागेगा वो? नहीं भागेगा। जैसे सूर्य आएगा बोलना पड़ेगा अंधकार को? नहीं। तो भगवान की कृपा जब बरसती है, जब भगवान की कृपा होती है, ज्ञान के रूप में हृदय प्रकाशित हो जाता है, और आपके वाक्यों में कन्विक्शन आ जाती है, विश्वास आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ प्रभु जी एक कुर्सी है, आपको नहीं दिख रही, लेकिन मेरे को दिख रही है, मान लीजिए, तो मैं कितने विश्वास से बोल रहा हूँ, कुर्सी है, प्रभु जी का विश्वास है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वो व्यक्ति सही सही चीज़ों को सही सही तरीके से देखने लग पड़ता है। जैसे अंधकार था तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रकाश हो तो सब दिख रहा है ना, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये है। उसी प्रकार उसको ज्ञान का जब प्रकाश हो जाएगा, उसको सब कुछ दिखने लगेगा। तद बुद्धिस, पूरी तरह बुद्धि लगा दो मेरे में। तद आत्मानस, अपनी आत्मा मन को लगा दो। तन्निष्ठा, निष्ठा डालो। तत्परायण, पूरी तरह मेरे परायण हो जाओ, नारायण परायण हो जाओ। गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, ऐसी जगह पे जाओगे, मेरे लोक में जाओगे जहाँ पे अपुनरावृत्तिम, फिर से आना नहीं पड़ेगा। और ज्ञान निर्धूत कल्मषः, सब कल्मषों का नाश हो जाएगा, है ना। देखिए कभी कभी हमको बहुत प्रश्न होते हैं, इतने प्रश्न होते हैं, प्रभु जी गीता में आप ये बता दिए, मेरे मेरा दिमाग खराब हो गया। जैसे उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं। क्यों? क्यों? खाली बोल के प्रचार नहीं होता है, बोल के उत्तर नहीं होता है। शरीर से रेडिएशंस और वाइब्रेशंस निकलते हैं, साइंस भी प्रूव कर चुका है इस बात को। वो आपके मन को पढ़ लेते हैं,
ठीक है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कन्विक्शन का एक ऑरा होता है, उस व्यक्ति का एक ऑरा होता है। वो ऑरा के अंदर जो व्यक्ति आता है वो अपना प्यूरिफाइड होता है। इससे शक्ति होता है बड़े बड़े ऋषि मुनियों और साधुओं में, बड़े बड़े वैष्णवों जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो ऑरा के द्वारा वो लोग प्यूरिफाइड हो जाते हैं। तो ऑरा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ऑरा जो है ना, उसको मशीन्स भी आई हैं नापने के लिए, दिखता है वो ऑरा, फ्रीक्वेंसी से नापते हैं उसको, तो ऑरा रहता है वो। तो ऑरा के अंदर जो व्यक्ति आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सब कर्म कट के उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और वो जल्दी, है ना, जल्दी भक्ति कर पाएगा। इसलिए मैं कल भी बता रहा था, लोग इतनी दूर चले जा रहे हैं कुंभ मेले में स्नान करने, 25-25 किलोमीटर। जिसको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं भी स्नान करके आ गया, गांव में बात करता हूँ, आ गया, बस चलना बहुत पड़ा। आज ही 2-3 लोगों से बात हुआ, मैंने फिर अब क्या कर रहे हो आके, अब हम रेस्ट कर रहे हैं आके, अब नए पाप करने की तैयारी है ना। फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ा प्रभु जी, एक मन की इच्छा थी जो पूरी हो गई। मैंने फिर क्लास में आया करो, प्रभु जी क्या है ना, टाइम नहीं लगता है। मैंने कहा ये तो वही बात होगी, 12 साल पाप करो, फिर 12 साल बाद महाकुंभ आएगा, 144 साल वाला योग बनेगा, फिर आप डुबकी मारोगे, प्रभु जी अभी बस हो गया। अब फिर आके फिर वही करना है। कोई प्रण तो लेके आओ। तीर्थ जो है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले कौन होते हैं? साधु होते हैं। शास्त्र में कहा गया अगर तीर्थ स्थान में जाओ, डुबकी मार के आ गए, मंदिर दर्शन कर, क्या देखा आपने? किसी साधु से संग करो, साधु से कुछ ज्ञान प्राप्त करो तो जीवन में कुछ परिवर्तन आए। आके वही करना है, 1-1 इंच के लिए लड़ना है, वही पॉलिटिक्स करनी है, वही करनी, तो क्या फ़ायदा उस स्नान करने का, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि स्नान करना अच्छा नहीं है, वो है, लेकिन थोड़ा हृदय में परिवर्तन तो करो। और चले जा रहे हैं गाड़ियों में चले जा रहे हैं 30-30 घंटे, है ना, फिर अंदर 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर गाड़ी चला के आ रहे हैं, बड़ा ऐसा से। ये हृदय का संतुष्टि है बस, ये मन से आपको अच्छा लग रहा है। आपका सारा पैसा कहाँ पड़ा है? मैं बोलूँ प्रभु जी अभी आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, आप दे सकते हैं, वो नंबर्स हैं। सिर्फ आपके अकाउंट में दिखा रहा है 1 करोड़ इतनी जीरो, लेकिन वो आपका है ही नहीं, वो तो एक नंबर है, वो बैंक के पास है आपका पैसा सारा। अब निकालना चाहोगे तो भी अभी चाहिए, नहीं निकाल सकते। पैसा भी यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सोचो, आपका होने के बावजूद, मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, आप ऐसे जंगल में लैंड कर गए जहाँ पे कोई खाने की वस्तु नहीं है और आपके बैंक बैलेंस है $36 बिलियन। मान लीजिए $1 के आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, उसमें खा भी नहीं सकते। मान लो कि बैग आपके पास है भी डॉलर्स का, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो हम इतने असहाय हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? बहुत अहंकार हैं, हम कुछ हैं, कुछ नहीं है हम लोग, वो है ही नहीं। वो मन की संतुष्टि है, सिर्फ सब मन से खुश हैं। पोजीशन है, क्या है वो, कहाँ है पोजीशन बताओ? हम कुछ हैं या हमारी कुछ पोजीशन है? कुछ पोजीशन नहीं है। किसी भी क्षण पोजीशन खींची जा सकती है, छीन ली जा सकती है, फिर आप जीरो हो जाओगे, है ना। सब मन का है, तो मन का खेल है सारा। हम आए डुबकी मार के आगे, बहुत अच्छा, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं, फिर वही काम में लगेंगे। तो हाथी देखा आपने, हाथी स्नान करता है ना 2 घंटा, बहुत अच्छा, है ना, और फिर आता है, फिर बाद में फिर से मिट्टी डालता है ना। उस स्नान को क्या कहा गया है? वो पशुवत स्नान है ना। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना अच्छा, गीता में देखिए, इतना टिकट खर्चा करके जा रहे हैं, इतना चल रहे हैं, इतना, गीता में डुबकी मारो ना रोज, गीता में डुबकी मारो, पाप क्या, पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। गीता एक ऐसा ग्रंथ है ना। मतलब वहाँ पे तो चलो पाप तो नष्ट हो गया आपके। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में अपने धाम चले गए तो सब नदियाँ, सब तीर्थ भगवान के पास गए। प्रभु आप भी चले गए, अभी हमारा होगा क्या? आगे तो ऐसे ऐसे डेंजरस लोग आने वाले हैं, ट्रेन में भर के आएंगी, पूरा डुबकी मारेंगी, हम पूरा पाप छोड़ के, कुछ पाप लेना पड़ता है ना, छोड़ के आ गए वो, हमारा क्या होगा? इसलिए सब नदियाँ सूख गई, यमुना जी नाला बन गई। जाओ दिल्ली में, बोलते हैं यमुना जी हैं एकदम, है ना, छठ पूजा करते हैं उसमें, क्या बोलते हैं उसमें, झाग में खड़े रह के हैं, बोलते ये क्या है यमुना जी का? कहाँ है यमुना? तो नाला है गंदा। आप सही में देखेंगे जाके, वृंदावन में भी लोग भी समझिए। तो कहाँ गई नदियाँ सारी, है ना। तो उनका सतत तो खत्म हो गया, जो सत्य था उनके अंदर खत्म हो गया। तो कहाँ गया वो? तो भगवान को प्रार्थना कर, प्रभु हमारा क्या होगा, हम पे तो कुछ दया करिए। भगवान बोले जब हमारे भक्त आएंगे, तुम में डुबकी मारेंगे तो तुमको भी प्यूरिफाइड कर देंगे, जितना पाप तुम में छोड़ के गए ना लोग। इसलिए जो साधु संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो जाके क्या क्या करते हैं? तीर्थों का भी उद्धार करते हैं। तीर्थ तो चोरों के अड्डे बने हुए हैं, जितने सब चोर हैं सब तीर्थों में जाके बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या दाढ़ी उगा लेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा, ये है वो है। तो कलयुग में तीर्थ जो है चोरों के अड्डे बन चुके हैं, सब चोर उधर बैठे हैं, सब चीटर्स उधर बैठे हैं। क्या है? ज़मीन खरीदो, आश्रम बना दो, क्या करो, धंधा करो, नाम है उसका धर्मशाला, है ना, आश्रम, लेकिन क्या है? कमरे बना दिए, उसका खर्चा चल रहा है, फिर कमीशन, बहुत कुछ चलता है। धाम में जो जाते हैं वो सब पता है। रिक्शा लेके गए, वहाँ जब 50 होना है वहाँ 500 मांगते हैं,
है ना। सेवा बोलते हैं हम तो धाम में रहते हैं, क्या है धाम? हृदय से रहा जाता है, धाम में फिजिकली नहीं रहा जाता। मैंने बोला ना, प्रभुपाद जी के पास एक आदमी गया, प्रभुपाद जी हम डिवोटी यहाँ मंदिर में रहते हैं। प्रभुपाद जी बोले चूहा भी मंदिर में रहता है, वो कौन सा डिवोटी हो गया? है ना। रहने से कुछ नहीं होता है। वेयर इज योर माइंड, जहाँ पे आपका मन है वहीं पे आप है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, अर्जुन तुम यार भाग कहाँ रहे हो? तुम्हारा मन यही रहेगा। हताश आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता है, कभी भी देखना। हताश जो है, जिसको कुछ इच्छाएं थी, शादी हुई नहीं तो क्या बोले ब्रह्मचारी बन जाते हैं। हुई नहीं, हलवा मिला नहीं तो हम मीठा खाते नहीं है, हलवा मिला ही नहीं। तो मन से जो है वो इच्छा रहेगी मन में। हाँ, भक्ति करके आपने खत्म कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अर्जुन तुम हमेशा त्रस्त रहोगे। तुमको बार बार ये चीज़ें रात को हॉन्ट करेंगी। जब तुम सोओगे ना, बार बार तुम्हारी चीज़ें पीछे पड़ेंगी कि तुम द्रौपदी का अपमान को भूल नहीं पाओगे। याद करो अपमान, तुम्हारी माता को बचपन से तरसाया है, जब तक तुम बचपन से हो। तुम रह पाओगे शांति से? अभी तुम भजन करने की आड़ में भाग रहे हो कि मुझे मारना नहीं है। तुम शांति से जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। इसलिए तुमको क्या करना है? युद्ध करना है। इसलिए पूरी से पूरी यही भक्ति बन जाएगी तुम्हारी। कर्म जो है तुमको अलग से नहीं करना है, अलग से तुमको जब तप व्रत करने की जरूरत नहीं, यही मेरी भक्ति करो इसको, तो प्रभु मुझे क्या यही फल मिलेगा? बिल्कुल। गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम, तुमको फिर से नहीं आना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो प्रभु जो जप करते हैं लोग, उनका कर्म अलग है, तुम्हारा कर्म अलग है। तुमको मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। जैसे गुरु का काम है, एक बार प्रभुपाद जी एक भक्त को बोले जाओ चाइना, जाओ चाइना में प्रचार करो। प्रभुपाद चाइना इज हेल, वहाँ पे लोग क्या सांप बिल्ली कुत्ता सब खा जाते हैं, वहाँ मीट के बिना कुछ खा ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद बोले ईट मीट बट प्रीच गो। ऐसा नहीं बोले कि मीट खाओ, मतलब कुछ भी करना पड़े तुम जाओ। वहाँ पे गया, प्रभुपाद के आज्ञा थे, बेचारा मना नहीं कर पाया, गया वहाँ पे, और वहाँ पे गया प्रचार करने लगा। प्रचार करते करते एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। उसने थोड़ा बहुत प्रचार किया, वहाँ से प्रचार चालू हुआ, और बेचारा खुद उनके मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उसने फंसा लिया उसको। तो फंसा के वो भोगों में लिप्त हो गया, उसने सब विवाह कर लिया। जब वो व्यक्ति मरने का टाइम आया ना उसका, बिल्कुल भक्ति मंदिर सब छोड़ दिया उसने। जब उसका मरने का समय आया ना, तो उसको प्रभुपाद जी दिखे अंत समय में। उसकी पत्नी ने रिकॉर्ड किया कि प्रभुपाद कौन है ये? हरे कृष्णा बोल रहा था लास्ट में, मैंने जिंदगी भर इसको सुना नहीं है, तो पूरा ऐसा जीवन जी रहा जैसे चाइनीज लोग रहते हैं। तो ये हरे कृष्णा प्रभुपाद कौन है? वो मंदिर में आके पूछना। बोले क्या हुआ? बोले ये था, ऐसा ऐसा था, नाम बताया उसका। बोला अच्छा ये तो वो तो भक्त था, कहाँ गया था? बोला मेरा पति था, ये था। तो बोले क्या हुआ उसको? अरे मरते समय को प्रभुपाद बोला प्रभुपाद यू केम, और हाथ दिया और शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद अपना प्रॉमिस नहीं भूले। प्रभुपाद ने बोला था ना, गुरु की आज्ञा जो है, भले ईट मीट बट प्रीच, उसने गया, वो प्रीच किया, गिर गया, प्रभुपाद अपना वचन नहीं भूले। प्रभुपाद ने अपना वचन निभाया। गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम, अर्जुन तुम मेरे कहे पे युद्ध करोगे, जीतो हारो मरो, मैं तुमको इस संसार में फिर से आने नहीं दूंगा। अर्जुन तो नित्य मुक्त है, लेकिन हमको भगवान बोल रहे हैं जीत हार डिपेंड नहीं करता है। प्रभु जी मेरा तो माला ही नहीं होता, तो इससे अच्छा भक्ति छोड़ ही देता हूँ। प्रभु जी मेरा कांदा लहसुन नहीं छूट रहा है, नहीं, डटे रहो। भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध करो, तुम मेरे लिए क्या करो, भक्ति करने का प्रयास करो गुरु के अंडर निर्देशों के अनुसार। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, तुमको मैं रक्षण करूंगा। तो भगवान का वचन है। उसी प्रकार वो व्यक्ति जो था, और प्रभुपाद के एक और बहुत बड़े शिष्य थे, हयग्रीव प्रभु करके, प्रभुपाद के शुरू के शिष्यों में थे। उन्होंने प्रभुपाद जी का टाइप राइटिंग, मतलब प्रभुपाद जी जब लिखते थे तो पहले टाइप राइटर से लिखना पड़ता था, वो टाइपिंग करते थे प्रभुपाद की पुस्तकों को शुरू में। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, तो उनका कुछ नाम था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में कुछ नाम था उनका। तो प्रभुपाद जी को बोले स्वामी जी मैं टाइप राइटिंग जानता हूँ, आपकी कुछ बुक्स आप लिखते रहते हो ना, मुझे दो, मैं टाइप राइटिंग करूँगा। प्रभुपाद जी ने उसको एक संदूक दिखाया। संदूक देख के बोलता अरे स्वामी जी इसमें तो पूरा जीवन लगेगा। प्रभुपाद जी बोले इसमें कई जीवन लगेंगे। फिर उसने हेल्प किया। प्रभुपाद के जाने के बाद वो चले गए छोड़ के, इस्कॉन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लास्ट में बिल्कुल वो भक्त, मतलब ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं रहे। लेकिन प्रभुपाद को उन्होंने वहाँ पे हेल्प किया था ना, जब शुरू किया था प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार। जब 6 महीना रहा तो एक दिन उनको पता लगा उनको कैंसर हो गया है। तो उनको याद आया प्रभुपाद जी, अरे मैं तो इतना साल अपना ज़िंदगी का वेस्ट कर लिया, 1977 के 75-76 के बाद छोड़ा होगा, और अभी वो कुछ 10-15 साल पहले शरीर त्याग गए, कितने साल निकल गए ज़िंदगी के बीच के। तो उनको प्रभुपाद का स्मरण, लेकिन सेवा किए थे तो मंदिर में गए तो मंदिर वाले बोले अरे आप तो बहुत प्रचार किए हैं, प्रभुपाद का हेल्प किया, आइए। 6 महीना वो आदमी रात दिन जप किया, जितना पूरा जिंदगी का भक्ति था वो 6 महीने में प्रभुपाद जी कंप्लीट कराए। और लास्ट में वैसा ही हुआ, जब वो शरीर छोड़ने लगे प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद यू केम, और हाथ दिया और छोड़ दिया शरीर। तो प्रभुपाद जी बोले हैं अगर तुम 4 नियम पालन करते हो, 16 माला का जप करते हो और भक्ति करते हो इस्कॉन में रह के, जैसे
प्रभुपाद जी बता के गए भक्तों के अंडर में, मैं तुमको वचन देता हूँ, कृष्ण तुमको नहीं भी लेना चाहेंगे, मैं तुमको पिछले दरवाजे से एंट्री दूंगा। ये गुरु का वचन है। कोई आचार्य ऐसा नहीं बोले, रामानुजाचार्य ने बोले, मध्वाचार्य ने बोले, बड़े बड़े शंकराचार्य ने बोले कि मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी वचन दिए। तो ये ज्ञान निर्धूत कलमशः, और ज्ञान भी दे रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी क्यों लिखे रात दिन पुस्तकें? लास्ट में लिखे ना, जो प्रभुपाद के 5, 7, 10 साल बचे हुए थे उसमें सारी पुस्तकें लिखे ना। क्यों लिखे बताइए? क्योंकि हम लोग कितने मूर्ख हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, देने के बावजूद नहीं पढ़ते। तो प्रभुपाद जी को पता था कैसे लोगों को पता लगेगा सोना और लोहे में क्या अंतर होता है। फिर हम चीट होंगे, फिर हम बोलेंगे प्रभु जी वो आदमी हमको चीट कर लिया भक्ति में भी। अरे पहले मूर्खों पढ़ो तो सही क्या है भक्ति। गीता में भगवान ने साक्षात बोला है कि क्या है भक्त के लक्षण क्या है, पहले देखो तो सही। तुम लोहा समझ के सोने को घर ले आए और बहुत खुश हो रहे, बाद में हमको चीट कर लिया, केस कर दिया। पहले तुम तो जानो कि गुरु कौन है, लोहा क्या होता है, सोना क्या होता है। तो इसी प्रकार ये गीता का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, ठग लिए जाएंगे और हमको हमेशा ठगा हुआ फील होगा। ये वही लोग ठगे जाते हैं जो गीता का अध्ययन नहीं करते हैं। और वही प्रभु जी वो भक्त हमको ऐसा कर दिया, वो भक्त है ही नहीं, पहले पढ़ो ना। भगवान तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा भक्त कौन है। वो भक्त को जानो पहचानो, उससे संग करो, फिर तुमको क्या चीटिंग होगा। लेकिन अरे प्रभु जी ये ऐसा हो गया, वो आदमी मुझे ऐसा कर दिया, वो इतनी महान पोजीशन पे है। तुम पोजीशन क्यों देख रहे हो? तुम लक्षण देखो ना। तुम पोजीशन देख के आए थे क्या यहाँ पे? तुम तो भक्ति करने आए थे ना। तो भक्ति सीखनी तो भक्त के द्वारा ही दी जा सकती है। वैसे भक्तों से जुड़िए। तो इसलिए भगवान क्या है, ज्ञान निर्धूत कलमशः, कलमशों का नाश हो जाएगा जब ज्ञान का उदय होगा। और ज्ञान का उदय होगा तो विद्या विनय संपन्न है, उससे व्यक्ति विनयी हो जाएगा, विद्या से युक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को साम्य स्थितम मनः, उसका मन जो है समता में स्थित हो जाएगा। उसको हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान का दर्शन होगा, मेरा दर्शन होगा। उससे क्या होगा, पंडिता समदर्शिना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो ज्ञान है ना, उसको पता है ये भगवान का अंश है, लेकिन द्वेषी है, इससे दूरी रहना है। अब सांप है, वहाँ पे सांप जा रहा है ना, कोबरा। आप बोले अरे प्रभु जी अभी अभी हमने पढ़ा है गीता में, प्रभु जी ने पिछले हफ्ते प्रवचन दिया था, पंडित समदर्शिन है, ये तो हमारा भाई है बिछड़ा हुआ, जाके उसको गले लगाओ। क्या होगा, इधर ही डंक मारेगा। उसका स्वभाव भी देखना है, गुणों को भी देखना है, कौन से गुण के अंडर कार्य कर रहा है। इसने हमको ये देखना है भगवान का अंश था, इसने अपनी जो इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज किया, इसने उस गुण का संग किया, इससे उसको वो चीज़ प्राप्त हुई। इसलिए हमने पीछे भी किया था कि हमारे हाथ में चॉइस है। हमारे हाथ में चॉइस क्या है, कौन से गुण का संग करना है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फिर वो गुण हमसे काम कराएगा। आपके हाथ में चॉइस है कौन से रोड पे रेस देनी है, बाकी फिर वो रोड आपको सूरत या कहीं खड्डे में लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में चॉइस है ना। तो उसी प्रकार भगवान के बोले हमको देखना है उस व्यक्ति के पास क्या है। देखो आराम से, है ना, उस व्यक्ति के पास क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, वो बेचारी अच्छी भावना से आई थी। भावना को समझना चाहिए। हाँ, उसके पास, हमारे पास चॉइस है, गुण कौन सा संग करना है, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है। चल रहा है ना, ठीक है। तो गुण हमारे, गुणों का चॉइस, इसलिए मैंने क्या बोला, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग चॉइस, आपके लिए एक चॉइस अपने आप हो जाएगी, है ना, डिसीजन। ठीक है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि स्थिता, जिस प्रकार ब्रह्म निर्दोष है उसी प्रकार व्यक्ति भी उसमें स्थित हो जाएगा। न प्रिषेत प्रियम प्राप्य, श्लोक संख्या 20 देखिए, है ना। न प्रिहर्षेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो भी सुखी, मतलब खुश नहीं होता है, और अप्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो किसके लिए कार्य कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। अच्छा, बाह्य स्पश्य असक्तात्मा विन्द्यतात्मीय सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष, मुक्ति का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे 1974 में, है ना, 1974 में चल रहा है। 1974 में कहाँ थे, कुंभ मेला में प्रभुपाद जी थे। तो भक्त लोग प्रभुपाद जी से पूछे, क्या पूछे कि प्रभुपाद जी ये लोग क्यों स्नान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले देखो इसमें स्नान करके मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा प्रभुपाद जी तो मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब सब लोग मुक्त हो जाएंगे। प्रभु जी हाँ मुक्त हो जाएंगे, लेकिन घर पे जाके फिर वही करेंगे, फिर से बंधन में पड़ जाएंगे, तो फिर हमको भी स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले देखिए हम स्नान करें ना करें, हम लोग ऑलरेडी मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है वो ऑलरेडी इसी शरीर में मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं,
सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते, उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है जो अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, यानी कि वो मुक्त हो गया व्यक्ति, है ना, वो मुक्त आत्मा हो गया है। यही श्लोक संख्या 22। तो बाह्य स्पर्श से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सुख जो है बाहर है ही नहीं। अगर हमारा सुख और दुख बाहर डिपेंड कर रहा है, किसी ने 2 बात बोली और हम दुखी हो रहे हैं, इट मीन्स क्या है, अभी भी हमने आशा रखी है संसार से। अगर इस संसार से आशा रखेंगे तो क्या होगा, जितनी आशा रखेंगे उससे डबल दुख मिलेगा, उससे डबल, जब वो आस पूरी नहीं होगी तो क्या मिलेगा, निराशा मिलेगी, है ना। तो इसलिए क्या है, यही संस्पर्शजाब होगा दुख योने एवते आद्य अंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ये इंद्रियां जो हैं हमको दुख ही देंगी, इनको आप जितना तुष्ट करने का प्रयास करिए। बहुत खाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। अपचन हो जाएगा तो क्या होगा, रोग हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। और कुछ करेंगे, बहुत फ़ोन देखेंगे, आंखों से कितना मैं देख लूँ, अंधे हो जाएंगे। बहुत ज़ोर से डीजे सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, बहरे हो जाएंगे, है ना। और बहुत चमड़ी का प्रदर्शन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, चमड़ी का रोग हो जाएगा कोई ना कोई, क्योंकि बॉडी एक्सपोज है ना हमारी, कपड़े के अंदर ठीक रहती है। तो इसी प्रकार इंद्रियों का अगर हम जितना भोग करेंगे, दुख योने एवते, दुख की योनियाँ हैं इंद्रियाँ, है ना। जन्म लेती है दुख, दुख कहाँ से जन्म लेता है, इंद्रियों से जन्म लेता दुख। दुख बाहर नहीं है, दुख अंदर ही जन्म लेता है। दुख योने एवते आद्य अंतवंतः कौन्तेय, इनका प्रारंभ भी है और इनका अंत भी है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, न तेषु रमते बुधो, इसलिए अपनी बुद्धि को उसमें रमण मत कराओ। जितना हो सके इंद्रियों को बाहर से निकाल के अपने अंदर डालिए, है ना। क्या करना है, अंदर डालना है। अंदर जब हम इंद्रियों को डालेंगे तो हमें कोई फर्क, देखिए जो व्यक्ति जो है ना इंट्रोवर्ट रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कोई, जिसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, वो बाहर आग लग जाए, कोई गाली दे, कुछ, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग, जो इंट्रोवर्ट होते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो अपने में, वो मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति है। क्योंकि आप करिए, लोग जो है 2 मिनट में फ़ोन देखे बिना रह सकते हैं, इतनी हालत ख़राब हो गई है लोगों की। तो इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है वो हमेशा उसका अंतम आत्मचिंतन मनन चलता रहता है। और एक ओवर थिंकिंग वाला वो इंट्रोवर्ट नहीं है। इंट्रोवर्ट का मतलब है उसको बाहर आग लग जाए कोई मतलब नहीं है, उसको लोग गाली दें, उसको प्रशंसा करें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई गाली दे, वो अपना। जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन आता है कि प्रथम स्कंद में जब वो श्रीमद् भागवतम की कथा करने आए ना, इतना बड़ा महान ऋषि, इतना बड़ा महान आचार्य आ रहा है, जब वो सभा में आए, नारद किसके गुरु हैं, उनके पिता व्यासदेव के। व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, 88,000 ऋषि मुनि वहाँ बैठे हैं, नारद हैं, सारद हैं, है ना, कश्यप हैं, वशिष्ठ हैं, असिल हैं, देवल हैं, व्यास हैं, है ना, नारद हैं, कितने बड़े बड़े हैं जिनका नाम है। वो जैसे वो 16 साल का बालक अंदर प्रवेश किया, वो खड़े हो गए। अब आ गए सुखदेव गोस्वामी, वो भी कथा शुरू कर सकते थे, जब तक कोई नहीं आया तब तक हम थोड़ा प्रोग्राम शुरू करते हैं, नहीं चुपचाप बैठे हैं। उनको पता है कौन कथा करने वाला है, क्योंकि उसमें योग्यता है। तो उससे पहले वर्णन आता है कि जैसे वो परीक्षित महाराज की सभा में, जहाँ पे सब 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, उससे पहले क्या दृश्य देखा ऋषि मुनियों ने, जो सब बैठे हैं, वो बालक जो है 16 साल का, वो नंगा आ रहा है, कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि उनके 10 दिशाएं वस्त्र हैं, उनको उससे शरीर से परे हो चुके हैं वो। तो वही वेद व्यास जो थे, उनसे वो पुत्र पैदा हुआ और वो जा रहा है आगे। कुछ स्त्रियां, जवान स्त्रियां स्नान कर रही हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी गया तो उसको देख के बोला इसको तो कोई नहीं, स्नान करती रही। लेकिन जैसे 80 साल का वेद व्यास आए तो तुरंत उन्होंने अपने आप को ढक लिया। क्यों? तो उन्होंने प्रश्न किया वेद व्यास ने, अरे मेरा पुत्र तो जा रहा है तो सुनता नहीं है, वो तो तीनों गुणों से परे हो गया है, घर छोड़ दिया इसने। उसके पीछे व्यास देव जी भाग रहे हैं, रुको बेटा, अभी तो तुमको बहुत कुछ करना है, तुम्हारा अभी उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तुमने शास्त्र नहीं सीखा। वो पहले से सीख लिए थे, आपको बताया था मैंने, शिव जी से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम सुन लिया था, तो वो पहले से मुक्त थे, मुक्तात्मा। तो उन्होंने पूछा, अरे मेरा पुत्र 16 साल का जवान बालक है, उसको देख के तुमने अपने आप को ढका नहीं, और मैं 80 साल का हूँ, मेरे को देख के आपने अपने आप को छुपा लिया, ऐसा क्यों? बोले अरे वो तो शरीर से परे है, उसको पता ही नहीं है शरीर और पुरुष के शरीर में अंतर क्या है, लेकिन आपने कपड़े पहने हुए ना, आपको पता है, इसलिए हमने आपसे अपने आप को छुपाया, उसको नहीं छुपाया।
तो ये थे सुखदेव गोस्वामी। तो जब वर्णन आता है जब वो सभा में प्रवेश किए, उससे पहले कुछ ऋषि मुनि नहीं, गाँव के बच्चे औरतें उनको गाली दे रहे थे, पागल है, थूक रहे थे उन पे, उनको पत्थर मार रहे थे। और चिढ़ाते हैं ना बच्चे, पीछे ग्रुप भागता है ना, जैसे भाग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुखदेव गोस्वामी अपना आनंद में है। ऐसा व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को क्या किया है, अंदर डाल दिया है, अपने ब्रह्म यानी कि भगवान के स्मरण में, उनकी लीलाओं में, अपने नाम जप में। वही व्यक्ति भक्ति। टाइम कहाँ है सोचने का? कोई हमको बोल भी दिया, प्रशंसा कर दिया, कितनी देर रही प्रशंसा, दूसरे दिन वही व्यक्ति निंदा करेगा, लोगों को फ़ोन कर करके, पता है तुमको वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, ऐसा था। यार कल तो प्रशंसा, दुनिया बदलती है, जो आज अपने हो कल पराये हो जाएंगे, जो पराये हो अपने हो जाएंगे। संसार का नहीं, इसको सीरियसली मत लीजिए कभी भी। आपने सीरियसली आद्यंतमंतः कौनते है, इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन सब चीज़ का आदि है, सब चीज़ का अंत है। ज़्यादा सीरियसली मत लो संसार को। आज ये शरीर बहुत सुंदर है, कल यही कष्ट देगा, आईसीयू में पड़ा होगा। आज जो हमारा प्रिय है वही कल सबसे बड़ा शत्रु होगा, और जो कल सबसे बड़ा शत्रु है वही हो सकता है हमारा मित्र बन जाए। इसलिए चेंजिंग संसार में ज़्यादा सीरियसली आद्य अंतमंत, हर चीज़ का आदि है, हर चीज़ का अंत है। इसलिए हे कौन्तेय नतेषु रमते बुधौ, ऐसी अवस्था में, ऐसी चीज़ों में अपने मन को, अपनी बुद्धि को मत रमाओ। नते रमते बुधा, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। जो अपना कार्य करता रहता है वो क्या करता है, सहन करता है अपना से। तो अगला श्लोक है शक्नोति ह्यैव यः शोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्यम वेगम संयुक्ता सुखी नरः। सुखी नर कौन है? देखिए सुखी नरः आया ना, 23वां श्लोक देखिए जरा 5वें अध्याय का। शक्नोति ही यः शोढुं, शक्नोति का अर्थ होता है समर्थता है, यदि किसी व्यक्ति में समर्थशाली है। कौन? यह इस शरीर को शोढुं सहन करने की क्षमता है। क्या सहन? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर जब तक छूटता नहीं है तब तक काम क्रोध लोभ मोह रहेगा। और मेन काम और क्रोध, काम भी जागृत होगा हृदय में। तो ऐसे नहीं सोचना है अभी तो मैं काम ही हो गया, नहीं, उसे लड़ना है, नहीं लड़ पाए, गिर भी गए, फिर से उठो। काम और क्रोध, प्रभु जी आपको क्रोध आता है, आएगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं सहन करना है। कभी कभी सहन होगा, कभी कभी नहीं होगा, कभी फूट जाएगा, फिर से उठना है, फिर से उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो क्या बोलते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को, वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है, वरना सुखी नहीं रह पाओगे। कोई भी थोड़ा सा आपको ये करेगा, इंसाइट करेगा, आप कुछ रिएक्शन में बोल दोगे, जैसा भी हुआ, बहुत बड़ा कांड हो गया, किसी के मुंह से कुछ निकल गया, इतना बड़ा आदमी था वो, इतना सम्मान उसको प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, उसने कुछ गलत बोल दिया। अब वो जो लोग उसकी तारीफ करते थे, सब्सक्राइबर थे, वो उसके पीछे पड़ गए। वाणी, मैंने बोला सबसे शक्तिशाली चीज़ है, वाणी से उसने इतने सब्सक्राइबर बनाए, इतना पैसा बनाया, अभी वाणी से सब जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के बोल। मौनम सर्व कारणम साधनम, अगर कुछ नहीं है मौन हो जाइए। अगर कुछ बोल नहीं सकते हैं, मौन भी एक आंसर है, पता नहीं आपको अभी। मौन जो आंसर है बहुत बड़ा आंसर है। मौन का मतलब है कोई व्यक्ति मौन हो गया, समय पे उत्तर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति शांत हो गया ना, आपने उसको कुछ उकसाया, वो शांत है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो समय का इंतजार कर रहा है। इसलिए मौन रहना बहुत अच्छी चीज़ है। तो मन को भी मौन कर दो। मौन का अर्थ क्या है? मन मौन नहीं हो सकता। वो व्यक्ति मेरी लीलाओं, मेरे गुणों में ही, उसके पास समय ही नहीं है, उनमें ही रहता है, मौन हो जाता है। जैसे कछुए का एग्जाम्पल भगवान दूसरे अध्याय में दिया था, आपको याद होगा। जब जरूरत होती है तब निकालता है और फिर चला जाता है अंदर। उसी प्रकार उस व्यक्ति को जरूरत होगी तो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, बाकी चुप हो जाएगा। फिर जब लगेगा अभी बोलना चाहिए तो बोलेगा, और जब नहीं बोलना चाहिए तो चुप हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को दूसरे अध्याय में भगवान बोलता तो सहन करना सीखो। कभी कभी हम रिएक्शन देते हैं ना, चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, निकलता है रिएक्शन, हमारी इमोशंस हैं, कोई गलत बात नहीं है, निकल गया। लेकिन और चीज़ों को बदतर होने से बचा सकते हैं हम लोग, अगर हम कहीं पे भी रुक जाएं तो चीज़ें और बदतर हो सकती हैं। 30% ख़राब हुई हैं, 100% भी हो सकती हैं, तो 30% पर रुक जाओ। 30% को भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मौन रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए मौनम सर्व कारणम साधनम, मौन रहिए, अपने काम से काम रखिए, अपने लिए एक नया काम बना के रखिए। अब मुझे क्या करना है घर में जाके, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए आप बहुत सारी, अगर आप चुप रह सकते हैं, आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हम किस में वेस्ट करते हैं पता आपको? बताइए। बोलने से भी ज़्यादा देखने में, देखते रहते हैं अनवांटेड पिक्चर्स, और वो स्टोरेज होती है माइंड में जाके, और फिर वो स्मरण आती हैं। इसीलिए कुछ नहीं है तो आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, इंद्रियों को यूज़ करना है, और मन में जितना हो सके
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते रहिए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपका माइंड उसमें लग गया इसलिए प्रॉब्लम बड़ी लग रही है। माला उठाइए, या तो मंदिर आ जाइए, भगवान के सामने बैठ के जप करिए, या वहाँ से हट जाइए, किसी दूसरी जगह चले जाइए। तुरंत बाद में अरे क्या यार मैं सोच रहा था यार, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। देखना आप कभी भी ऐसा होगा, प्रॉब्लम जो है बड़ी हो जाती है जब हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचेबल है ना, स्ट्रेच नहीं करना उसको, छोड़ देना उसको। कभी कभी हम एक सुई ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही, सामने रखी लेकिन मिल ही नहीं रही है, पागल हो गए। फिर थोड़ा फ्रेश हो गया, टीवी में थोड़ा जोक सुन के थोड़ा फ्रेश हुए, अरे ये तो इधर ही है। होता है ना ऐसा, कितना होता है, सामने चीज़ नहीं दिखेगी। इसलिए माइंड को पीसफुल करिए। मुश्किल है, ऐसा नहीं हम प्रवचन दे रहे तो हमारा भी होता है, लेकिन बार बार याद करना है, बार बार उस चीज़ को करना है। तो मन का ही सारा खेल है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, कर्म से तुम भागोगे, घर संसार से भागोगे, पैसे से भागोगे, कहाँ से भागोगे? मन से। मैं हर बार बोलता हूँ, 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, एक बहुत स्ट्रिक्ट थे, दोनों स्ट्रिक्ट थे। उनके गुरुजी ने स्ट्रिक्ट दिया था उनको कि भाई ऐसा करने का, स्त्रियों से दूर रहने का। एक स्त्री डूब रही थी, बचाओ बचाओ, एक बोलता है देखो स्त्री डूब रही, नहीं बचाएंगे। एक जो था बिना सोचे समझे कूद गया, स्त्री को उठा के लेके आया, कंधे पे उठाया, उसने थैंक यू किया, चले गए। और 2 घंटा दूसरा बात नहीं कर रहा है जिसने उठाया था उससे। क्यों हो भाई, क्या हुआ? बोले क्या हुआ यार, तू 2 घंटे से बात नहीं कर रहा, तू अपराधी है, तू ब्रह्मचारी था, तूने स्त्री को टच कैसे कर लिया? कौन सी स्त्री? अरे स्त्री को भूल गया, तूने कंधे पे उठाया तो उसका स्पर्श किया। अच्छा वो स्त्री, अरे उस स्त्री को तो मैं 5 मिनट कंधे पे उठाया था और उसको भूल गया, और तू उसको पिछले 2 घंटे पे अपने मन में उठा के घूम रहा है। तो बता असली ब्रह्मचारी कौन है, तू कि मैं? है ना। तो भोग चीज़ों में रह के नहीं होता आदमी भोगी। भोग जो है जिसके पास नहीं है, एक भिखारी है ना, वो रात दिन ये सोचता है मैं कैसे अमीर बनूंगा और कैसे एक बड़ी गाड़ी में घूमूंगा। भोगों की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। और एक व्यक्ति महल में रहता है, बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज महल में रहते हैं, लेकिन मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। अब बताइए कौन है? एक भिखारी, एक राजा है। भक्त कौन है? भक्त मनोस्थिति है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा गया। इसलिए कॉन्शियसनेस को रेज करना है हमको। ये बाकी ड्रेस व्रेस में हर बार बोलता हूँ, ये अपने आप चेंज हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जो कृष्ण को पसंद है हमको पसंद होगा। तो कृष्ण को ये ड्रेस पसंद है, पहले आप कृष्ण को तो पसंद करिए, फिर उनके, जैसे आज वैलेंटाइन डे था ना, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं मतलब जो हैं है ना, हाँ गुलाब देते हैं। देखिए इनको पता है, अब दिए क्या आज किसी को? देखे हैं, दिए नहीं है ना। अच्छा, इसलिए सुखी हैं आप, गीता में आ रहे हैं। जो दे हैं गुलाब वो आज बिजी हैं, ठीक है। तो इसलिए गुलाब देते हैं ना। फिर जो उस लड़की को पसंद होगा या उस लड़के को पसंद होगा, लड़कियों का खासकर होता है, लड़कों का उतना लड़कियां नहीं करती हैं, भाव नहीं देती हैं। लड़कियों को लड़कियां अपनी सब बात मनवाती हैं उनसे। देखिए स्त्रियां को बात मनाने का एक तरीका होता है, शास्त्र गवाह है उसका। वो ना भूलेंगी नहीं, कभी भी देखना आप, अगर वो बोल देंगी ना तो स्त्री नहीं है वो। अगर वो बोल के काम करवाए तो स्त्रियां बिना बोले काम करवाती। वो वॉशिंग मशीन चाहिए ना, बोलेंगी नहीं वॉशिंग मशीन चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगी। वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगी कि आप अपने मुंह से बोलेंगे कि वॉशिंग मशीन लानी पड़ेगी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्त्रियों का स्वभाव है, मतलब अभी वो नेचर ही ऐसा बनाया भगवान ने, उनका स्वभाव है। वो स्त्री नहीं है जो बोल के काम करवाए। स्त्रियों का, स्त्री का अर्थ ही संस्कृत में होता है जो विस्तार करे। स्त्री घर में ऐसे आपका एक चारपाई थी टूटी हुई, इसमें काम चल रहा था, टूटा हुआ बर्तन था उसमें बनाते। जैसे स्त्री घर में आ गई, पहले बेड चेंज होगा, पंखा चेंज होगा, बर्तन चेंज होंगे, नई गैस आएगी, नया कनेक्शन आएगा। ये विस्तार, स्त्री का अर्थ ही विस्तार है। इसलिए स्त्री को जहाँ पे आप डालेंगे वहाँ पे विस्तार करेंगे वो। अब देख लेना चाहिए, किचन में जाएंगे, ये नहीं है, ये नहीं। मर्द होगा ना, सीधा जाएगा, यार चल रही है ना मिक्सी, पीस रही है ना, चला दो, चल रही है ना, है ना। लेकिन उसको नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक वाली है ये, वो करना, उसको सब अच्छे से करना है। तो स्त्रियों का ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ, ये नेचर है। और पुरुषों का नेचर है, चल रहा है ना पंखा, घूम रहा है ना, चल रहा है, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, ये लाना है, ये लाना। देखना आप कभी भी पुरुष का बस चले ना, अकेला रहता है, वो 10 रुपये नहीं खर्चा करेगा, है ना, नहीं होगा ना। और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, अरे ये सब्जी तो है ना घर में, ये भी ले ली, वो भी ले ली, ये भी खरीद लिया। वो विस्तार करती है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा था, वैलेंटाइन डे क्यों आया था? भगवान को पसंद, हाँ प्रेम, वेरी गुड। तो भगवान को जो पसंद है, उस लड़की को जो पसंद है वो हम करते हैं कि नहीं करते हैं? वो बाइक वाली, ऐसी वाली बाइक, यमराज का भैंसा जो होता है वैसी, है ना, होती है ना ऐसा, उस तरह का उसका हैंडल रहता है ऐसा वाला, वैसा लाएंगे।
फिर उसको बैठाएंगे, वो ऊंची सीट पे बैठेगी, है ना, माँ बाप को परेशान करेंगे, ये चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है उसको क्या पसंद है, करना पड़ता है ना सब कुछ। तो उसी प्रकार उसको जो पसंद हो, जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे, ऐसा गाना है ना। तो भगवान को जो पसंद, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान को जो पसंद है वो हम स्वतः करने लग पड़ते हैं। इसलिए प्रेम जागृत करना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए पहले ड्रेस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, पहले प्रेम जागृत करिए। ड्रेस चेंज करेंगे तो फिर जज किए जाएंगे, सीधी सी बात है। ड्रेस चेंज करके आएंगे तो आड़ा टेढ़ा काम, बीड़ी पी रहे हैं धोती कुर्ता में तो क्या होगा, दूर से दिखेगा बीड़ी पीता हो, ये कौन है, फोटो लेके भेज देंगे, देखो प्रभु जी प्रवचन देते हैं, खुद बीड़ी पीते हैं, है ना, तिलक लगा के, है ना, कहीं पे खड़े हैं, शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाई है तो क्या होगा, वो गलत प्रचार हो जाएगा। इसीलिए ड्रेस मत चेंज करिए, ना तो हुलिया चेंज करिए, हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं करना है ना, आपको मन को चेंज करना है। और फिर मन के बाद वो अपने आप फॉलो करेगा तो सोने पे सुहागा होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए दुष्प्रचार हो जाता है। प्रचार व्यक्ति खाली बोल के नहीं करता, प्रचार अपने व्यवहार से होता है। तो भगवान अर्जुन को यही चीज़ समझा रहे हैं, अर्जुन तुम सोच रहे हो जो तुम बाह्य वस्तुओं को देख ले, बाह्य मन नहीं लगाना है, मन को अंदर डालो। वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, मन को अंदर डालना है, मन को परिवर्तित करना है। परिवर्तन विदाउट नहीं है, परिवर्तन विद इन है। इसलिए स्वयं को बदलिए, सब प्रचार हो जाएगा। प्रेम दीजिए, प्रेम कौन दे सकता है, जिसको प्रेम मिला है वही दे सकता है ना, नहीं तो कैसे। जिसको बचपन में देखे, कोई बच्चे होते हैं बहुत प्रेम मिलता है, बहुत स्वीटली बात करते हैं क्योंकि उनको प्रेम मिला है। कोई बहुत रूड होते हैं, उनका बचपन, हम उससे पता लगा सकते हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, ड्राइड एकदम, थोड़ा बात करेंगे रूडली बात करेंगे, क्योंकि वो घर से प्रेम आता है। कोई संस्कार कहाँ से चलते हैं, हमें देख के हमारे माता पिता का पता चलता है कि हमारे माता पिता किन विचारों के होंगे, है ना। तो हम अपने परिवार को ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं बाहर, हम अपने माता पिता को शो कर रहे हैं, अपने खानदान को शो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार भक्ति में हम किससे जुड़े हुए हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे, किसके आदमी हैं ये लोग, किसके प्रवचन में जानते हैं, अच्छा वो है। तो इसीलिए आप हमको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्कॉन वाले, है ना, हम कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं क्या, है ना। हमको तो लोग ऐसे भी ब्लेम कर देते हैं, अगर हम हक की बात पे बोले तब भी बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन जितना हो सके जेंटलमैन हमको बन के रहना है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए भगवान अर्जुन को बोले कि क्या करो, इंद्रियों को अंदर डालो और बाहर से युद्ध करो, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं अपनी वाणी को। तो आज हमने 5.23 तक हो गया, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन समझ समझ के चल रहे हैं। कुछ परिवर्तन हृदय में होना चाहिए, नहीं तो आया राम गया राम, वैसा नहीं करना है। इस जीवन में भी कुछ करना है अपने को। मैंने बोला ना, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है उसकी निंदा होती है। सचिन तेंदुलकर रन नहीं बनाएगा तो उसका क्रिटिसिज्म होगा, सीधी सी बात है। बॉलर का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, वो विकेट नहीं लगा तो वो अलग बात है। लेकिन होता है ना, पोटेंशियल के हिसाब से व्यक्ति क्रिटिसिज्म होता है। तो अर्जुन, तुम्हारा लोग निंदा करेंगे और तुम वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी नरकप्रद हो जाएगी, है ना, नरकवत हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी। और इस जन्म में तो नरक भोगोगे, अग्नि लगेगी बाहर से। एक अग्नि ऐसी होती है जो जला के ख़त्म करती है, और एक अग्नि होती है जो अंदर जलाती है। होता है ना ऐसा, अपमान की अग्नि ऐसी है। इसलिए किसी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये संस्कारों की बात होती है। आपके घर में आपका शत्रु भी आ जाए तब भी उसका स्वागत करना चाहिए, आइए आइए बैठिए, पानी पीजिए। उसको फील ही नहीं होने देने का कि ये हमारी संस्कृति है। और हम तो सरेआम लोगों का अपमान कर रहे हैं। वो व्यक्ति कितना दुष्ट बुद्धि का होगा जो किसी का अपमान करता है, क्योंकि सम्मान का कभी भी हानि नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो है मृत्यु तुल्य उसका कष्ट हो जाता है अगर वो व्यक्ति अपमानित हो जाए। होता है ना, हम रोज पढ़ते हैं तृणादपि सुन, हाँ हमारे तो लाइसेंस बिना है, महाप्रभु बोले हैं ना, तृणादपि सुनी चाहिए ना, तिनके के समान तुमको मान की भावना से रहित होना चाहिए। प्रभु जी हम तो आपको सहयोगी कर रहे हैं ना तृणादपि सुनी चाहिए बनने में, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। वो हमारे लिए है, शास्त्र का सारा वचन हम दूसरों पे नहीं डालते हैं, वो हमारे लिए, उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कुछ भी करिए, जप हो ना हो अपराध मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और ये पक्का करिए। आप डोनेशन दे पाएँ नहीं दे पाएँ, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, वो तो भगवान देते हैं। लेकिन एक काम करिए कि यहाँ पे आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, कथा के द्वारा भी प्रसाद जाता है अंदर, उसको ग्रहण करिए। और नहीं हो पा रहा तो बोले कि प्रभु जी हमारी असमर्थता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, भगवान आपको क्षमा कर देंगे, आपको सहयोग करेंगे। लेकिन करके अगर किसी का आप दुखाएंगे और उसको अहंकार करेंगे, मैंने एक बार बताया भी था, छोटी सी कथा। ये जो अहंकार है ना, इतना सूक्ष्म है, पिछली बार बताई थी। 2 चींटियाँ जा रही थी, है ना, सामने से एक हाथी आया, एक चींटी बोलती पीट दे क्या, एक बोलती, दूसरी बोलती यार जाने दे यार, अकेला है ना। अहंकार इतना छोटा चीज़ है,
मतलब इतना सूक्ष्म है, चींटी में भी अहंकार है। और एक बार एक ब्राह्मण था, एक बार एक ब्राह्मण था, उसको बहुत अहंकार था। हम 4 बजे उठते हैं, गायत्री करते हैं, मंगला करते हैं, जो भी था, तो बहुत अहंकार था उसको। पता है तुमको मैं कितने बजे उठता हूँ? 4 बजे उठता हूँ। तुम कितने बजे उठते हो? 7 बजे। हे है ना, हंसता था वो, मजाक उड़ाता था सबका। हम इतने स्ट्रांग ब्राह्मण हैं ऐसा था। तो एक दिन क्या हुआ, वो सोया रह गया, अलार्म बजा होगा, उठा ही नहीं। 5 बजे उसकी आँख खुली, वही भगवान 5 बज गया, चलो चलो फटाफट फटाफट, है ना। उसको उठा नहीं, उसको उठाया 5 बजे। कोई व्यक्ति उठाया आके, बोला तुम सो रहे हो, उठो, क्या टाइम हुआ? 5 बज गया। उठा, फटाफट नहाया धोया, स्नान किया, गायत्री किया। फिर वो आदमी उधर ही बैठा था। आप कौन है? कितने बड़े सज्जन पुरुष हैं आप, आपने हमारा भला किया, है ना, आपने हमारा भला किया ना, नहीं तो हम मर जाते, हमारा क्या इज्जत रहता समाज में। हम सबको बोलते हैं हम इतने बजे उठते हैं, सुबह गायत्री करते हैं और सब हम पे हंसते, आपने हमारे प्राण बचाए। आप कौन है? मैं कलिराज हूँ। कलिराज हो? तो आपका तो काम है कलयुग में भक्ति नहीं करने देना, लोगों को जब तप व्रत नहीं करने देना, ये तो काम है ना। आपने मुझे क्यों उठाया? अरे तुम वैसे भी कहाँ कर पा रहे हो, तुमको अहंकार इतना है ना। तो अगर आज तुम लेट हो जाते ना तो तुमको बड़ी दुख लगता, अरे हम लेट हो, तुम्हारा अहंकार टूट जाता, और अहंकार टूट जाता तो तुम हम्बल हो जाते, हम्बल हो जाते, तुम भक्ति में प्रगति कर लेते। तो प्रगति कैसे करने दूंगा तुमको मैं? तो तुमको मैं उठाया और अभी तुम्हारा अहंकार बना रहेगा। तो तुम क्या है, मैं इतने बजे उठता हूँ, सबको निंदा करते रहोगे। हमको दूसरों को नहीं देखना, मैं कितने बजे उठता हूँ वो देखना है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा। इसलिए ये श्लोकों में क्या भगवान बोल रहे हैं, सब इंद्रियों को अंदर डालना है, दूसरों को नहीं देखना। हम कथा सुनते हैं, हिमेश के बारे में बात हो रहा है, वो लेट उठता है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना बोरा जो है दूसरे के सर पर डाल देते हैं। हमें थोड़े कहा जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ये गुरुजी हमको ही बोल रहे हैं, ये मेरे में कमी है। अगर ये सोच लेके आओगे और ये सोच लेके जाओगे तो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओगे। अगर ये सोच लेके आओगे नहीं तो हम तो ऑलरेडी प्यूरिफाइड हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो सबको पर्सनल लेना चाहिए इन इंस्ट्रक्शंस को। तो इसीलिए अगर हम इंस्ट्रक्शंस को पर्सनली लेंगे तो हमारा उत्थान होगा, परिवर्तन होगा, नहीं तो हम वैसे ही बने रहेंगे ढाक के 3 पात। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो 5.23 तक हो गया, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी थोड़े श्लोक बच गए हैं, तो एक क्लास में आगे हम ख़त्म कर देंगे इसको। हरे कृष्ण। अब किसी कुछ प्रश्न है?